लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया, जबकि उन्होंने अपनी बैठक में कहा कि वोट ट्रांसफर नहीं होता, जिसकी वजह से बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन सियासी समीकरण की सूझबूझ रखने वाले तमाम विश्लेषकों ने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है और पिछले आंकड़े भी आपको बताएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मायावती गठबंधन तो करेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में बड़े सियासी तरीके से। जी हाँ, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जब किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन ना करने की बात कही तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि सियासी जानकारों की माने तो मायावती को गठबंधन से हमेशा फायदा हुआ। जैसे कि आपको लेकर चलते हैं साल 1993 में, जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 12 सीटों से मायावती की पार्टी 67 सीटों पर पहुंच गई। तो क्या ये नुकसान था? 1996 में बहुजन समाज पार्टी पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया तो 3 लोकसभा सीटें जीत ली। 2022 में मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत के साथ एक प्रत्याशी जिता दिया। पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में मायावती को फायदा हुआ और 2 विधायक जीत गए। कर्नाटक में जेडीएस के साथ चुनाव लड़ी, वहां विधायक की जीत हुई। साथ ही साथ इसी तरह अगर बिहार में भी देखें तो गठबंधन की राह पर चलते हुए विधायक बसपा के झोली में आए। यहाँ पर तमाम बातें हैं कि 3 दशक के राजनीति में बहुजन समाज पार्टी जब गठबंधन के साथ चली है तब उसको फायदा हुआ है, और सबसे बड़ा फायदा 2019 में ही हुआ था, क्योंकि 2014 में 0 सीट पर थी। 2019 में जब महागठबंधन नाम दिया था सपा बसपा रालोद को, तो वहाँ 10 सीटें निकाली मायावती की पार्टी ने, तो उससे बड़ा फायदा क्या लेंगी। लेकिन अब सियासी जानकारों की ओर लेकर चलें तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मायावती का ये फैसला बहुत सोचा समझा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती विधानसभा चुनाव जो 4 राज्यों में होने हैं वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करके अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाकर एक अलग रुतबे के साथ किसी गठबंधन के साथ जा सकती हैं, या वहां से अपने आप को इतना ऊपर उठा देंगी मायावती की पार्टी ताकि एक तीसरा विकल्प जनता को मिलते। क्योंकि मायावती ने हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस और बसपा ने देश को लूट खाया। कांग्रेस और भाजपा ने, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी तो कांग्रेस और भाजपा को लेकर जिक्र करा था, तो ये बड़ा जिक्र था, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार देखे कांग्रेस भाजपा कांग्रेस यही चलता रहा है, एनडीए यूपीए यही सब खेल। तो इन सब खेल से अलग मायावती जनता को कहीं ना कहीं बेरोजगारी और तमाम मुद्दों से दूर करके एक अलग देश की राजनीति देना चाहते, ताकि ये मुद्दे आने वाले वक्त में खत्म हो जाएं और जनता भूखी ना रहे। इस सब बातों को लेकर मायावती लोगों के बीच अलग रवैये के साथ जाना चाह रही हैं। अब तीसरा विकल्प या तो देंगी जनता को, या अपने आप को मजबूत करके किसी दल के साथ जाएंगी तो वहां बार्गेनिंग कर सकेंगी कि हाँ उनको प्रधानमंत्री बनाओ, चाहे एनडीए की तरफ जाए चाहे इंडिया की तरफ जाए। एनडीए की तरफ तो खैर पीएम मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में असमंजस की स्थिति है कि कौन आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मायावती को हाथ आगे कर देना चाहिए था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपने आप को साबित करके फिर शायद बड़ी एंट्री किसी और दल में ले सकती हैं, या फिर अकेले ही अपने आप को एक विकल्प के तौर पर रखेंगी। अब ये सीधा देखा जाए विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा सियासी खेल होगा, और आकाश आनंद पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मायावती की बसपा को वो कैसे उजागर करेंगे, क्या दोबारा ट्रैक पर ला पाएंगे जीत के या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।